सावन के महीने में घेवर का अलग ही मज़ा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे त्योहार होते हैं और जहाँ भी जाओ जिधर देखो घेवर घेवर घेवर। तो मैंने कहा चलो मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इसे कैसे बनाते हैं क्योंकि ये राजस्थान की रेसिपी है, लेकिन आजकल तो हर जगह बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में फिर 3 से 4 चम्मच मेल्टेड घी डालेंगे और इसमें आइस क्यूब डालेंगे और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे 1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये जमने लगेगा, मक्खन बनने लगेगा। अब हम आइस को बाहर निकाल देंगे और फिर से हम एक ही डायरेक्शन में इसे मिलाते जाएंगे इस तरह से। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ही हल्का होते जाएगा, बिल्कुल क्रीम की तरह। तो बस अब आप देख सकते हैं ये और ज़्यादा क्रीमी हो गया है। इसी तरह से हमें 1 से 2 मिनट के लिए और फेंट लेना है। अब मैं ले रही हूँ 1 कटोरी मैदा। थोड़ा मैदा मिलाएंगे और थोड़ा दूध और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। तो सारा मैदा एक बार नहीं मिलाना है, थोड़ा मैदा और थोड़ा दूध ऐसे कर करके हमें मिलाना है। फिर हम इसी तरह करके 2 से 3 बार में सारे मैदे को मिला लेंगे। दूध बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है, इसलिए मैं मेज़रमेंट नहीं बता रही हूँ और क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी गलतियाँ की है। लेकिन हाँ, इन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये रेसिपी मेरे घर में किसी ने भी ट्राई नहीं की थी। मैं पहली बार ट्राई कर रही थी और ये मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी जिसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन इन सारी गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, कैसे बनाते हैं घेवर, कितना परफेक्ट मेज़रमेंट, मावा की थिकनेस कैसी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊँगी आगे। और तो बस अभी हमने इस घोल को तैयार कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो घोल को ना ज़्यादा पतला करेंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। अब हम मावा बना लेते हैं। तो मावा बनाने के लिए मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है और सबसे पहले हम इसमें हाफ़ कप पानी डाल लेंगे ताकि दूध नीचे से लगे ना। हम चाहें तो रेडीमेड मावा का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घर पे बनाए गए मावा की बात ही अलग होती है। और इसे बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बिल्कुल 15 से 20 मिनट लगे थे इसे बनाने में और मावा बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ था। तो बस इसे धीरे धीरे ऐसे ही स्टर करते रहेंगे ताकि दूध नीचे से लगे ना। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मावा बनाते समय दूध को स्टर करते रहना है, नहीं तो दूध तले से लग सकता है। अब यहाँ पे दूध की क्वांटिटी कम हो गई है। अब यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मिल्क पाउडर हम एक बार नहीं मिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम सारे मिल्क पाउडर को मिला देंगे। और जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए, थिकनेस देख के आपको पता चलने लगेगा, तब उस समय पे हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मावा हम सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं। जब आप सिर्फ दूध से मावा बना रहे हैं तो दूध की क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, 1 लीटर दूध ले लीजिए मावा बनाने के लिए, तब आपकी 1 कटोरी तक मावा बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है और उसमें मैं 1 कटोरी मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मावा बनाते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है ताकि मावा सफ़ेद दिखे। तो बस इस तरह से हमें मावा बना लेना है। जब मैं घेवर बनाने वाली थी तो मैं बहुत खुश थी कि इसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन जब मैंने शुरू किया और स्टार्टिंग में ही 2-3 घेवर ख़राब हो गए, तब मेरा मन बिल्कुल छोटा हो गया कि मैं इसे बना नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से टूट रहा था। और देख के मैं समझ में नहीं आ रहा था कि लोग कैसे इतना अच्छा बिल्कुल परफेक्ट घेवर बना लेते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने चौथी 5वीं घेवर बनाई तो धीरे धीरे करके ये ठीक से बनने लगा। मुझे समझ में आ गया कि इसे किस तरीके से बनाना है, जो ट्रिक थी वो समझ में आ गई थी। तो कई बार कोई चीज़ें ना सिर्फ देखने से नहीं आती है जब तक कि हम उसकी प्रैक्टिकल ना करें, और वही चीज़ मेरे साथ हुई है।
तो आप देख सकते हैं मावा बनके बिल्कुल रेडी है। लास्ट में मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया था। चलिए अब हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है और उसी कटोरी से मैं 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। अब हम चाशनी बनाने के लिए गैस को ऑन कर लेंगे और चाशनी को बिल्कुल एक तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे। जब देखेंगे कि चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है तब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम और मेहनत भी नहीं लगता है, बस 5 से 7 मिनट में आपकी चाशनी तैयार है। आप चाहें तो चाशनी में भी इलायची पाउडर या इलायची कूट के डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं इसमें कोई भी इलायची पाउडर और इलायची नहीं डाली हूँ, सिंपल बस चाशनी तैयार कर ली हूँ। अब इसे ढक के रख देते हैं और अब हम घेवर बनाने की तैयारी करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए इस तरह से कोई भी छोटा पतीला ले लीजिए और उसमें आप घी या ऑयल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेल्टेड घी डाल रही हूँ और मुझे लगा कि इतना घी काफ़ी नहीं है घेवर बनाने के लिए, तो मैंने और घी डाल दिया है। तो जब भी आप घेवर बनाएं, घी को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लें। आप देख सकते हैं घी से बिल्कुल धुआं निकल रहा है, तो इतना गर्म होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 से 3 घेवर बना लिए थे और तीनों बिल्कुल ख़राब हो गया था। बहुत ही मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो फिर ये मेरा चौथा घेवर बना रही थी और ये थोड़ा मतलब उन सारे घेवर से बढ़िया बन के तैयार हुआ था। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं था, लेकिन उन सारे घेवर से बेहतर बन के तैयार हुआ था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं बताऊँगी कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी थी। सबसे पहले तो मैंने घेवर की जो घोल तैयार करी थी, तो वो थोड़ी सी थिक थी, मतलब बिल्कुल पतली नहीं थी। तो हम घेवर जब घोल बनाते हैं ना, तो उसकी जो घोल होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, पतली सी होनी चाहिए। और जब हम घेवर को डाल रहे हैं कढ़ाई में या पतीले में घी में, तो थोड़े थोड़े करके हमें बूंद बूंद डालना होता है। तो इस तरह से घेवर में अच्छी परफेक्ट जालीदार घेवर बनेगी। और तीसरी चीज़ कि जब भी आप घेवर बनाएं तो उसके मेज़रमेंट के लिए मैं बता रही हूँ, कम से कम 1 कटोरी घोल आप लीजिए और उसे चम्मच या कलछी से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालिए ऑयल में, तब घेवर बिल्कुल जालीदार बनेगी। और ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो 1 कटोरी आटे में टोटल मैंने 6 घेवर बनाए थे, जिसमें से 3 घेवर मेरे ख़राब हो गए थे और 3 घेवर बढ़िया बने थे। तो अब घेवर पे चाशनी डाल देते हैं। तो एक एक करके मैं सारे घेवर पे चाशनी इस तरह से डाल दूँगी। घेवर बनाने के लिए एक मोल्ड भी आती है, तो अगर आप घेवर बनाने के लिए उस मोल्ड का यूज़ करेंगे ना, तो आपकी घेवर बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर मोल्ड नहीं है तो मेरी तरह इस तरह से पतीले में भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बन जाएगी। सिर्फ ट्रिक आनी चाहिए, मेज़रमेंट का पूरा ख्याल रखिएगा कि कितना मेज़रमेंट होना चाहिए। जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं उन सब का मेज़रमेंट बहुत ही अच्छे से ध्यान से कीजिए, तब घेवर बहुत ही परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे मैंने एक एक करके सारे घेवर पे चाशनी डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पे मावा लगा देते हैं। तो मावा के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगी कि मावा मुझे थोड़ी सी थिक रखनी चाहिए थी, क्योंकि मावा पतली हो गई थी और जब मैं इसे मावा से गार्निश कर रही थी तो मावा मेल्ट हो जा रहा था। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, मुझे थोड़ी सी इसकी थिकनेस का ध्यान रखना चाहिए था, ताकि मावा जो है बिल्कुल स्प्रेड करते समय इस पे रहे, लेकिन इस पे टिक ही नहीं रहा था, नीचे को बह जा रहा था। बट कोई बात नहीं, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं खुश थी कि एटलीस्ट मैंने ट्राई करके और कुछ तो सीखा है ना नया, तो बस मुझे यही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने इसे गार्निश किया ड्राई फ्रूट से और ये रही आज की न्यू रेसिपी। मेरे लिए तो नई रेसिपी ही है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।